सारे लोग आ गए हैं ना। एक बार चेक कर लेता हूँ। संदीप नंदिता, ओके। ओके, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। किसके बारे में डिस्कशन किया था? नोटपुट और डिप्लॉयमेंट के बारे में मैं बता दिया था। थोड़ा सा नोटपुट के बारे में भी बताया था। तो आज जो है, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक क्लस्टर आईपी सर्विस और एक नोटपुट सर्विस और एक मैं इंस्टॉलेशन बताऊंगा मेटल एलबी का, है ना, क्योंकि हम लोगों को लोड बैलेंसर के भी बारे में यहाँ पे जानना है, ठीक है। तो उससे पहले देखो, सर्विस को 4 भाग में बाँटा गया है, ठीक है। 4 भाग क्या है? सबसे पहले जो है हम लोग को समझना चाहिए कि क्लस्टर आईपी क्या होता है, ठीक है। क्लस्टर आईपी हो गया। क्लस्टर आईपी के बाद हम लोग को समझना पड़ेगा नोडपोर्ट सर्विस क्या होता है, और नोडपोर्ट सर्विस के बाद यहाँ पर आ जाओ थोड़ा सा। मैं ओके, कोई ज्वाइन कर रहा है क्या? ओके। तो सारे लोग ज्वाइन हो गए हैं, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्विस का, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग बोर्ड पे पहले आ जाते हैं। देखो, कुबरनेट को समझने के लिए सर्विस का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सर्विस अगर जो समझ में आ गया तो हाफ ऑफ द कंसेप्ट जो है सो कुबरनेटिव का समझ लो कि समझ में आ गया है, ठीक है। क्योंकि सर्विस में काफ़ी सारा फ्लो है। सर्विस से ही पता चलता है कि तुम्हारा जो भी, मतलब कि मान लिया जाए एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन को हम लोग लोकल में तो डिप्लॉय कर लेते हैं, ठीक है। और विद इन द सर्वर भी हम लोग एप्लीकेशन को ईजिली चला लेते हैं, ठीक है। फिर बात होती है हम लोग को उस एप्लीकेशन को वेबसाइट पर ले जाने का, मतलब एक एप्लीकेशन को वेब के रूप में उसको लॉन्च करना, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जो है, ये सारा प्रोसेस तभी समझ में आएगा जब तुम्हें सर्विस का कंसेप्ट क्लियर होगा। सर्विस को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सर्विस का क्या टाइप होता है वो मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। K8S सर्विस, ओके। तो देखो, सबसे पहला जो सर्विस है हम लोग देखेंगे क्लस्टर आईपी सर्विस, ओके। पहला है हमारा क्लस्टर आईपी सर्विस, पहले आज ये समझेंगे। सेकंड में आता है हमारा नोड पोर्ट सर्विस, ठीक है। और ये थर्ड में आता है सॉरी, लोड बैलेंसर सर्विस। और जो फोर्थ होता है वो होता है हम लोग का नेम सर्विस, ठीक है। नेम सर्विस ये हमारा फाइनल सर्विस होगा जो कि हमें वेब पे ले जाएगा एप्लीकेशन को,
जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि चलो ये एप्लीकेशन को हम लोग वेब लॉन्च करेंगे, ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेम सर्विस। तो ये सारी चीज़ को समझने के पहले हम लोग सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो क्लस्टर आईपी को समझेंगे, ठीक है। तो क्लस्टर आईपी को समझने के लिए एक थोड़ा सा मैं उसका एक आर्किटेक्चर तैयार करता हूँ, और उससे पहले एक और बात मैं ये बताने देना चाहता हूँ कि आखिर क्लस्टर आईपी का यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं डायग्राम के थ्रू बताना चाहता हूँ, और तुम लोग देख भी लो कि थोड़ा सा क्लियरिटी पहले से हो, ठीक है। ये क्लस्टर आईपी का क्या वर्क है और इसका क्या हम लोग का बेनिफिट हो सकता है। देखो, हम लोग एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया, ठीक है, एक एप्लीकेशन उसको हम लोगों ने डिप्लॉय किया, ठीक है। एक और एप्लीकेशन है हमारा एप्लीकेशन 2, इसको भी हम लोगों ने डिप्लॉय किया, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सर्विस। तो मान लीजिए ये एप्लीकेशन का एक सर्विस है मेरे पास, क्या है, एक सर्विस है हमारा ये एप्लीकेशन का। सिमिलर काइंड सपोज ये ऐप वन सर्विस है, इसको मान लिया जाए ऐप वन सर्विस, ठीक है। सिमिलरली ये हमारा हो गया ऐप टू सर्विस, ठीक है। अब अब क्या हुआ कि ये एप्लीकेशन और ये एप्लीकेशन, ठीक है, मान लिया जाए कि ये जो सर्वर, ये जो हमारा एप्लीकेशन है, ये जो है एक वेब पेज है, ठीक है, एक वेब पेज है। और ये वेब पेज पर क्या है, जब ये वेब पेज ओपन करते हो तो सपोज करो कि एक पेमेंट गेटवे तुम्हारा ओपन हो जाता है, ठीक है, पेमेंट गेटवे। लेकिन पेमेंट गेटवे का सिर्फ यहाँ पर क्या है, हमें पेज नजर आ रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर जो है सब पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। लेकिन जो पेमेंट का जो एप्लीकेशन है वो हमारा यहाँ पे डिप्लॉय है, सेकंड वाला ये जो एप्लीकेशन है, ये सपोज कर रहा हूँ हमारा पेमेंट का एप्लीकेशन है, ठीक है। अब एप्लीकेशन वन को हमें एक्सेस करना है ऐप टू, जो ऐप टू क्या है, वो पेमेंट सर्विस को हमें एक्सेस करना है। तो ये सर्विस हम लोग किस तरह से एक्सेस करेंगे पेमेंट ये एप्लीकेशन वन में, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि इस जब सर्विस हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है, जब हम लोग सर्विस क्रिएट किए, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, एक जो है सो सर्विस का अपना एक आईपी आ जाता है, ठीक है। सपोज करो 192.168.29.01, या मतलब कि इसको सपोज कर लो 21, ओके। इसका ये सर्विस जब बनाए तो इसका एक आईपी असाइन हो गया, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन से जब एक्सेस करना है तब, और ये एप्लीकेशन को कैसे एक्सेस करेंगे, तो ये एप्लीकेशन जब हमारा एप्लीकेशन ऐप वन है और ये पेमेंट को एक्सेस करना, तो ये वाला आईपी के थ्रू हम लोग इसमें हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जब हमें ऐप वन से ऐप टू यानी पेमेंट को एक्सेस करना है तो ये वाला आईपी से हम लोग एक्सेस करते हैं, और यही वाला जो आईपी जो सर्विस का होता है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्लस्टर आईपी। क्या बोलते हैं, क्लस्टर आईपी सर्विस, ठीक है। ये जो हमारा है, यही जो है हमारा बना, ये हमारा क्लस्टर आईपी सर्विस है, यानी कि विद इन द नेटवर्क, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन है, ये सारा एप्लीकेशन तो एक ही नेटवर्क में डिप्लॉय किया गया है। तो एक ही एप्लीकेशन के अंदर अगर जो तुम्हें दूसरे एप्लीकेशन के सर्विस को एक्सेस करना है तो वो हम लोग क्लस्टर आईपी सर्विस के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैं थोड़ा एक डायग्राम भी बनाता हूँ थोड़ा सा और। अच्छा, इसमें जो अभी मैं बताया किसी को डाउट है या मतलब कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा है समझने में? सर एक बार रिपीट करिए। हेलो,
हाँ, ये वाला किसी को समझने में प्रॉब्लम आ रहा है कि हम लोग किस तरह से ऐप कैरेक्टर। टू ऐप टू सर्विस का जो कोड होगा वो अलग होगा, ठीक है, और ऐप सर्विस वन का वो अलग होगा, और दोनों को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि ऐप वन वाला हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वो ऐप टू से वो क्या करेगा, पेज को रिडायरेक्ट करेगा। ओके। तो कहने का मतलब है कि इसका आईपी अब इसका आईपी दोनों का डिफरेंट होगा, तभी ना आपस में दोनों कम्युनिकेट करेगा। हाँ, इसका जितना भी सर्विस, न्यू सर्विस देखो, ऐप टू का, ये ऐप टू सर्विस है। अब यहाँ पर ऐप वन सर्विस का भी आईपी होगा, तो ये दोनों आईपी सेम नहीं होगा। यहाँ पर भी आईपी है। जब तुम सर्विस क्रिएट किए तो यहाँ पर भी एक एक तो जो ऐप है। टू तो ये थर्ड पार्टी हो गया ना, कोई जैसे अलग क्या बोलते हैं वो पेमेंट डोमेन है वो। हाँ देखो, जब कोई भी माइक्रो सर्विस होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एक माइक्रो सर्विस तुम बनाए, एक दूसरा माइक्रो सर्विस बनाए, तो एक माइक्रो सर्विस से दूसरा माइक्रो सर्विस को तुम्हें एक्सेस करना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब तुम्हें एक्सेस करना हो, तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, एक एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। तो उसी में इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है, ठीक है। हाँ हाँ, वो समझ गया मैं। वो कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है। तो वो हम लोग यहाँ पर मैं उसको बताऊँगा, जब एक वेब एप्लीकेशन को जब डिप्लॉय करूँगा, तो उसे भी मैं दिखाऊँगा कि किस तरह से उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इनसाइड द एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, ठीक है। और किसी को डाउट है? ओके, तो ठीक है, थोड़ा सा आर्किटेक्चर मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद तुम लोग को ज़्यादा क्लियर और भी होगा। तो देखो क्या होता है एक्चुअली। सपोज करो, यहाँ पर एक मैंने क्या किया कि ये जो है, रुको एक, ये हो गया, और वन, टू, देखो ये क्या है, ये सपोज करो ये हमारा पोर्ट वन है, ठीक है। ये क्या है? पोर्ट वन है। तो यहाँ पर मान लिया जाए, मैं यहाँ पर एक पोर्ट का नाम लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग को थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो। सपोज करो कि एक एप्लीकेशन हम लोगों ने डिप्लॉय किया है। एप्लीकेशन सपोज करो कि इंजन एक्स का मैंने एक एप्लीकेशन डिप्लॉय किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोर्ट का नाम हम देते हैं, ठीक है। सपोज करो ये इंजन इंजन एक्स, ठीक है, इंजन एक्स पोर्ट वन है, ठीक है। क्या है? इंजन एक्स पोर्ट वन है, ओके। और यहाँ पर कॉपी करके ये तुम्हारा हो गया पोर्ट टू, पोर्ट टू हो गया। सिमिलरली यहाँ पर पोर्ट हमारा थ्री हो गया। ये हमारा पोर्ट, देखो यहाँ पर तीन पोर्ट मैंने ड्रा किया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया सर्विस, ठीक है। ये किसका हो गया सर्विस? ये इंजन एक्स का सर्विस सब कुछ किया, क्रिएट किया। इंजन एक्स का सर्विस है ये, ओके। अब ये सर्विस है ना, ये जो तीनों पोर्ट है, ये कहाँ से पोर्ट आया होगा? एक डिप्लॉयमेंट होगा, ठीक है। जब हम लोग डिप्लॉय किए, ठीक है, जब ये डिप्लॉय किए, तो सपोज करो कि यहाँ पर एक और डिप्लॉयमेंट फाइल है। सपोज करो यहाँ पर तुम्हारा ये जो है,
डिप्लॉयमेंट डॉट YAML है, ठीक है। अब देखो, ये डिप्लॉयमेंट डॉट YAML के हेल्प से तुमने क्या किए कि 3 पॉड को क्रिएट किया, ठीक है। ये 3 पॉड को क्रिएट किया, ठीक है। और जब डिप्लॉयमेंट क्रिएट किए, ठीक है, तो उस समय सपोज करो कि ये सर्विस नहीं था। अभी सर्विस को मान लीजिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। सपोज करो कि अभी तुम्हारा डिप्लॉयमेंट ये जो भी हमारा सर्विस है वो अभी नहीं क्रिएट किया। मैंने डिप्लॉयमेंट फाइल की मदद से 3 पोड को क्रिएट किया है। तो जब इसको देखते हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये डिप्लॉयमेंट के हेल्प से हमारा 3 पोड क्रिएट हो गया, ठीक है। अब जो पोड हमारा क्रिएट हुआ है, ठीक है, तो सपोज करो हमारे पास एक मास्टर नोड था और 2 हम लोग का वर्कर नोड है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रिसोर्स ये पोड सपोज करो हमारे पास कितना, एक वर्कर नोड 1 है और एक वर्कर नोड 2 है, करेक्ट, और एक हमारा मास्टर नोड है। तो मास्टर नोड पे तो क्रिएट होगा नहीं क्योंकि हम लोग उसको इनेबल नहीं किया है, ठीक है। तो अब ये सपोज करो कि ये वाला जो कोड है ये हमारा सपोज करो वर्कर नोड 1 पे क्रिएट हुआ है। कहाँ पे क्रिएट हुआ है, वर्कर नोड 1 पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो है, ये जो कोड है, जो सेकंड कोड है, ये भी वर्कर नोड पे सपोज हो गया क्रिएट। और ये जो है हमारा एक और, ये सपोज करो कि वर्कर नोड हमारा 2 पे क्रिएट हुआ है, वर्कर नोड 2 पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 पोड है और 2 वर्कर नोड है, ठीक है। तो एक वर्कर नोड 1 पे 2 पोड क्रिएट हुआ और वर्कर नोड 2 पर 1 पोड क्रिएट हुआ, ठीक है। अब अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जब ये तीनों को, ठीक है, हम लोग को तीनों को क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर जब मैंने आर्किटेक्चर में क्या बताया कि हमें एक और एप्लीकेशन है उससे एक्सेस करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए था, सर्विस चाहिए था, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए, सर्विस चाहिए। तो अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे कि सपोज करो यहाँ पर तो डिप्लॉयमेंट 1 है, सपोज करो कि एक और यहाँ पर डिप्लॉयमेंट होता, यहाँ पर सपोज करो ये डिप्लॉयमेंट 1 है हमारा, ठीक है। और ये हमारा डिप्लॉयमेंट, इसको अच्छा से समझना है, ठीक है, क्योंकि इसी के अनुसार जब तक ये नहीं समझ में आएगा तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। देखो अब हमारा क्या है कि ये एक एप्लीकेशन है और एक और एप्लीकेशन है। तो सिमिलरली काइंड सपोज करो कि ये जब डिप्लाई किए तो 3 पोर्ट क्रिएट किए। अब जब ये एप्लीकेशन क्रिएट किए हो तो इसका भी कुछ पोर्ट होंगे, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, करेक्ट। तो अब क्या है कि अब हमको क्या करना है कि ये वाला एप्लीकेशन में ये वाला जितना इसका जितना पोर्ट होगा, ठीक है, उसको हमको एक्सेस करना है, ठीक है। तो उसके लिए अब क्या करते हैं, उसी के लिए हम लोग यहाँ पर एक सर्विस क्रिएट कर देते हैं। बीच में जो है क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक सर्विस क्लस्टर आईपी सर्विस क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, एक क्लस्टर आईपी सर्विस क्रिएट करेंगे। जब क्लस्टर आईपी सर्विस क्रिएट करते हो तो यहाँ पर एक आईपी आ जाता है, ठीक है। और सिमिलर काइंड इसका भी एक आईपी जनरेट हो जाएगा, करेक्ट। मतलब सर्विस यहाँ पर भी क्रिएट होगा एक, ओके। तो अब यहाँ पर तुम्हारा क्या है, यहाँ पर
एक और मैं ड्रा करता हूँ। यहाँ पर सपोज करो, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा वेब पेज, यहाँ पर समझ लो कि एक क्लाइंट है, ठीक है, ये क्लाइंट वेब पेज यहाँ पे हम किसका लिए थे, 1 का या 2 का, तो ऐप 1 को हम लोग वेब पेज लिया है, करेक्ट, ऐप 1 को हम लोग वेब पेज लिया है, ये वाला है हमारा 1, ठीक है, तो ये हमारा वेब पेज है। तो अब ये वाला से हमें ये वाला एक्सेस करना है, तो हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, तो ये वाला से हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, इसका जो है सो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एप्लीकेशन से इसको हम लोग एक्सेस कर लेंगे, ठीक है। तो एक्सेस करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होगा, एक आईपी चाहिए होगा, ठीक है। तो वो आईपी हमें ये प्रोवाइड कराता है, जब सर्विस जब तुम क्रिएट करते हो तो ये हमें एक आईपी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, ये हमें क्या प्रोवाइड कराता है, एक आईपी प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरह से जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो आईपी जनरेट होता है, ठीक है, जब हम लोग सर्विस क्रिएट करते हैं तो, ठीक है। तो एक मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक सर्विस क्रिएट करता हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस को क्रिएट करते हो तो तुम्हारा जो है सो क्लस्टर आईपी सर्विस क्रिएट होता है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा सर्विस क्रिएट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्लस्टर आईपी सर्विस क्रिएट होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक पहले सर्विस का एक लिखता हूँ डिप्लॉयमेंट फाइल, ठीक है, एक नया मैं ले लेता हूँ। तो सपोज करो यहाँ पर तुम्हारा जो है सर्विस का नाम जो मन में आए वो भी दे सकते हो, ठीक है, या तुम एप्लीकेशन के अनुसार दे दो सर्विस का नाम, तो वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। बाद में हम लोग जब डिप्लॉय करेंगे अर्गो सीडी के थ्रू तब हम लोग एक सीक्वेंस में बनाएंगे, ठीक है। अभी के लिए मैं सर्विस का नाम सपोज करो ये बैच 2 है तो इसका मान लीजिए नाम बैच दे देता हूँ, बैच सर्विस .yaml, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर अब मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जैसे डिप्लॉयमेंट है, ठीक है, तो उसका कौन सा ग्रुप का है, तो उसके लिए मैंने कमांड बताया था, किसी को याद है, अगर जो मुझे सर्विस का देखना होगा, ओके, एक मिनट मैं ये सर्वर को ओपन कर लेता हूँ। तो हमारा कौन सा सर्वर है, मास्टर बैच है, करेक्ट, तो इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। सर्वर हम लोग ओपन किए हैं क्या, ओके, सर्वर हम लोग को पहले स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। तो हमारा देखो मास्टर नोड कौन था, ये वाला है, करेक्ट, ये हमारा मास्टर बैच है, तो इसको हम लोग पहले स्टार्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी मैंने क्लस्टर आईपी जो बताया वो किसी को समझ में आ रहा है, एक हमारा डाउट है। क्या डाउट है बताओ। डाउट हमको ये है कि जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग करते हैं फ्लिपकार्ट में, करेक्ट, तो ठीक। वहां पर तो बहुत सारे जैसे सब तो सेलर सब अलग अलग होते हैं, ठीक है, हाँ, तो जो आइटम हम लोग जो बाई करते हैं तो वो जो हम लोग जो पैसा जो ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं तो वो फ्लिपकार्ट में जाता है या डायरेक्ट वो सेलर के अकाउंट में जाता है वो। देखो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा जैसे क्या होता है कि सबसे पहले जैसे फ्लिपकार्ट का तुम एक क्लाइंट हो गया, ठीक है, जो सेलर हुआ वो क्लाइंट हो गया,
तो वो क्या हाँ करता है, सबसे पहले फ्लिपकार्ट के पास जाता है, ठीक है। फ्लिपकार्ट पैसा को रखता है और उसका कुछ पॉलिसी होता है कि जब ये डिलीवर हो गया या मतलब सब कुछ प्रोसेस हो गया, ठीक है, तब जो है सो लास्ट में उसका जो भी प्रोडक्ट का सेल हुआ है, ठीक है, वीक वाइज या 15 डेज के इंटरवल पे उसका जितना भी उस अकाउंट में मतलब कि उसका जो भी सेलर का सामान बिका है, ठीक है, जो भी क्लाइंट ने मतलब जो भी यूजर ने फ्लिपकार्ट के थ्रू खरीदा है, ठीक है, तो सबसे पहले फ्लिपकार्ट के पास गया, फ्लिपकार्ट वो स्टोर करता है, जब उसको क्लियरिफिकेशन मिल जाता है कि हाँ भाई ये जो हमारा प्रोडक्ट यहाँ से सेल हुआ है, ठीक है, तब उसको जा करके उसको अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर होता है। क्योंकि क्योंकि अगर जो सेलर के अकाउंट में जाएगा तो बहुत सारा, ऐसे तो माइक्रो सर्विसेज बहुत सारा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट सेलर के अकाउंट में नहीं जाता है। जब भी कोई भी प्रोडक्ट होता है तो वो सबसे पहले जो है सो जो उसका ओनर होता है वो रखता है, ठीक है। ओके, तो हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, हमारा सर्वर स्टार्ट हो रहा था, करेक्ट। तो ये सर्वर रेडी हो गया, हम लोग वर्कर नोड को भी स्टार्ट कर लेते हैं। और भी किसी को डाउट है? उल्लास, नंदिता, क्लस्टर आईपी जो अभी मैं बताया वो तुम लोग को क्लियर है? हाँ क्लियर है। यस क्लियर है। ओके, देखो क्योंकि ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब तक के क्लस्टर आईपी क्लियर नहीं होगा तब तक के हम लोग नोड पोर्ट में नहीं जाएंगे, और नोड पोर्ट को समझना है, ठीक है। नोड, क्योंकि नोड पोर्ट और लोड बैलेंसर, ठीक है, दोनों फिर साथ में चलेगा, ठीक है। तो आप कोई भी एप्लीकेशन को फिर बाद में डिप्लॉय करेंगे तो एक बार फिर से ये सारा एक साथ बताएंगे, ठीक है। लेकिन अभी एक बार क्या कर रहा हूँ कि तोड़ तोड़ कर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्लास इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सर्विस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। जब ये समझ में आएगा तभी आगे का क्लास समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारा वर्कर नोड 1 स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम लोग वर्कर नोड 2 को भी स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ओके, ये भी हमारा स्टार्ट हो गया। अब हमारा वर्कर नोड 2 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और समय लगेगा इसे स्टार्ट होने में। हाँ ठीक है, ओके। तो मीनवाइल हम लोग लॉगिन कर लेते हैं मास्टर सर्वर पे, करेक्ट। तो मास्टर बैच स्टार्ट है, ओके। ओके, तो अब मुझे ये बताओ, पहले चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई नोड पे और पहले से डिप्लॉय है या नहीं, ठीक है। तो एक और मैं रूट में ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा नेम स्पेस जो क्रिएट किए थे वो कौन कौन सा था, ठीक है। तो kubectl -n या गेट नेम स्पेस करना पड़ेगा।
इससे आ Get जाएगा। namespace. ओके, Yes. ये नेम स्पेस आ गया। दोनों में चेक कर लेते हैं। हम लोगों ने ये क्रिएट किया था करेक्ट, एक लॉग प्रोड और एक लॉग स्टेज। तो बताओ इसमें मुझे पोर्ट चेक करना है कि या डिप्लॉयमेंट चेक करना है, लॉग प्रोड में अवेलेबल है या नहीं। तो -n log prod. यस, देख, Get pods. गेट पोर्ट्स, ओके गुड। ओके देखो ये अभी अननोन बता रहा है क्योंकि हमारा अभी क्या है ना, सर्वर अभी अभी अप हुआ है। ओके, तो ये Nodes चेक, ready नहीं होगा अभी. हाँ अभी नहीं रेडी होगा। देखो अननोन दे रहा है। तो जो भी पहले क्रिएट हम लोग किए हैं, ठीक है, Node तो check कर उसको लेते हैं. गेट डिप्लाई किए होंगे, गेट डिप्लाई बताए थे ना। तो गेट डिप्लाई, तो ये क्या करता हूँ, इसको मुझे डिलीट करना है ये डिप्लॉयमेंट को। तो क्या कैसे डिलीट करें बताओ, कोई बताएगा। ये Delete डिप्लॉयमेंट मुझे डिलीट करना है। डिलीट name nginx deployment. डिप्लाई लिखेंगे ना पहले, क्योंकि ये डिप्लॉयमेंट का नाम है करेक्ट। अच्छा हाँ, फिर से क्रिएट हो जाएगा नहीं तो. हाँ, Deploy. तो ये करेंगे। तो ये डिलीट हो गया, आप देखते हैं डिलीट हो गया। या इसको अगर जो गेट कोड भी करोगे तो कुछ भी नहीं देगा करेक्ट, ये टर्मिनेटिंग दिखा रहा है। सर्विस भी क्रिएट है क्या इस पे, वो भी चेक कर लेते हैं हम लोग। गेट एसवीसी, ओके, एक सर्विस भी है, इसे भी हम लोग डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, तो सर्विस को डिलीट करने के लिए क्या होता है, डिलीट एसवीसी लिखेंगे करेक्ट, और देन आफ्टर हम लोग ये वाला डिलीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं गेट पॉड, है ना, अभी भी हमारा है। गेट और भी है क्या इसमें, डिप्लाई नहीं है, एसपीसी गेट एसपीसी, ओके, एक और है उसको भी डिलीट कर लेते हैं। डिलीट एसबीसी, क्या नाम है, निंजा नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट। ये सारा हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, है ना। ओके, अब देखो, अब हमारे पास कोई भी पोर्ट नहीं है, हम लोग सारा जो है सो क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मशीन जो है सो क्लियर है। ठीक है, हमारा जो नेम स्पेस है, ये क्या था नेम स्पेस, क्यूबसीटीएल Log prod. लॉग प्रोड। लॉग प्रोड, राइट, गेट नेम स्पेस। तो ये में हमारा अब कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हमारा में सारा जो कोड क्रिएट था वो डिलीट हो गया। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, एक सर्विस को मैं लिखता हूँ पहले। ठीक है, तो सर्विस का सबसे पहले हम लोग एपीआई वर्जन मेंशन करते हैं। तो वो कमांड मुझे बताओ कि सर्विस का अगर जो देखना रहेगा तो क्या कमांड बताए थे, क्यूबसीटीएल एक्सप्लेन, राइट, एक्सप्लेन कमांड मैंने बताया था। एक्सप्लेन के बाद जो भी तुम्हें काइंड के बारे में जानना हो, है ना, सर्विस क्या है, एक तरह का काइंड है। ठीक है, तो यहाँ पर एसबीसी करो, क्यूबसीटीएल एक्सप्लेन एसबीसी, ये देखो, ये हमारा देखो सर्विस क्या है, एक तरह से काइंड है। और ये जो है किसमें है, इसका सिर्फ वर्जन V1 है। ठीक है, इसका ग्रुप वगैरह कुछ भी नहीं है। तो जब भी हम लोग क्रिएट करेंगे सर्विस को तो ग्रुप का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर वर्जन है और एक काइंड है। तो आ जाओ यहाँ पे,
ओके, तो सबसे पहले क्या देंगे, एपीआई ऐप वर्जन है ना, ऐप वर्जन में क्या देंगे, V1 है ना, तो हम लोग V1 देंगे, करेक्ट। यहाँ पे हम लोग का V1 ही है ना वर्जन, यस V1 है, V1 ओके। तो ये हम लोग V1 देंगे, यहाँ पर सिर्फ V1 देंगे, ओके। इसको 1 मिनट, ये बाय डिफॉल्ट ये किसी का वाला उठा ले रहा है, ओके। अब इसके बाद हम लोग क्या देंगे, काइंड, ठीक है। तो काइंड हमारा क्या हम लोग लिखने जा रहे हैं, सर्विस, सर्विस करेक्ट, सर्विस। तो यहाँ पर काइंड हम लोग सर्विस देंगे, ओके। और इसके बाद हम लोग क्या देते हैं, मेटा डेटा, मतलब ये सर्विस का नाम क्या रहेगा, उसका डिटेल क्या रहेगा, ठीक है, जिस तरह से हम लोग डिप्लॉयमेंट में दिए थे। तो इसका मेटा डेटा में इसका नाम देंगे, है ना। इसके बाद मेटा डेटा के बाद हम लोग 2 स्पेस लेंगे, ठीक है। और जो ये विजुअल स्टूडियो में टैब भी प्रेस करते हो तो उससे भी काम चलेगा, ठीक है, वो भी मैंने बताया था। तो 1 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं नेम, क्या नेम रहेगा हम लोग का सर्विस का, वो देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इंजन एक्स डिप्लॉय किए थे, तो इंजन एक्स, ठीक है, इंजन एक्स डिप्लॉयमेंट हम लोग बनाए थे, तो हम लोग सर्विस का नाम देते हैं इंजन एक्स डिप्लॉयमेंट, या और कुछ भी दे सकते हो तुम अपना अनुसार, ठीक है। ये हो गया। और नेम स्पेस यहाँ पे देना है, ठीक है। जिस नेम स्पेस में हम लोग के पास अभी 2 नेम स्पेस है, ठीक है। तो सपोज करो हम जो है कौन सा नेम स्पेस में क्रिएट करोगे, लॉग क्या, प्रॉड लॉग प्रो था ना, लॉग, प्रॉड ये सही है ना नेम स्पेस का, लॉग प्रो डी यस है ना, यस ओके, ठीक है। अगर जो एरर आती है तो हम लोग दोबारा जा करके चेक कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसका स्पेसिफिकेशन देंगे, ठीक है। सर्विस में, सर्विस का हम लोग अब स्पेसिफिकेशन देंगे कि भाई सर्विस में क्या रहेगा, ठीक है। तो उसका स्पेसिफिकेशन देते हैं, स्पेक देते हैं, ठीक है। स्पेक के बाद 1 2, ठीक है। अभी हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसलिए हम लोग टाइप वगैरह कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे सिलेक्टर, ओके। सिलेक्टर अभी लिख लेते हैं। सिलेक्टर के अंदर में लिखते हैं, लेवल का नाम लिखा जाता है ना। लेवल मैंने बता दिया था, और लेवल मैंने 2-3 बार तुम लोग को समझाया था, तो मैं समझता हूँ कि वो क्लियर होगा, ठीक है। तो सिलेक्टर में 1 स्पेस 2 स्पेस, और उसके बाद हम लोग ऐप्स, ये लेवल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, करेक्ट। सपोज करो ऐप दिया, ठीक है। और ऐप में हम लोगों ने नाम रखा सिलेक्टर, जो डिप्लॉयमेंट में होगा। तो डिप्लॉयमेंट जब हम लोग बनाए थे, देखो डिप्लॉयमेंट वाला मैं दिखाता हूँ, जब डिप्लॉयमेंट रखे थे तो हम लोगों ने लेवल का नाम इंजन एक्स रखा था, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ये वाला सर्विस में जो लेवल का नाम होगा, मैंने बताया था सिलेक्टर में जो भी लेवल का नाम रहेगा डिप्लॉयमेंट में, सेम इसमें होगा, करेक्ट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर भी इंजन एक्स ही देंगे, ठीक है। ये डिफाइंड है कि यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट में दिए हो वहीं पर ये भी मैंने बात बताया था, ठीक है, लेवल क्लास में, ओके। अब इसके बाद हम लोग पोर्ट्स, ठीक है, PORTS, पोर्ट्स, ठीक है। पोर्ट्स, पोर्ट्स करने के बाद हम लोग इंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को देना है पोर्ट, एक होता है PORT, पोर्ट, ठीक है। ये पोर्ट में मैंने अभी 80 डाला है, ठीक है। मैंने पोर्ट और टारगेट पोर्ट के बारे में भी थोड़ा सा बताया था, तो वो मैं थोड़ा अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग टारगेट पोर्ट देंगे, टारगेट पोर्ट देंगे। टारगेट पोर्ट सपोज करो 80 है, ठीक है। क्या है, 80 है, ठीक है।
ये जो हो गया हमारा सिलेक्टर हो गया, ऐप हो गया, पोर्ट में हम लोग ये 80 और एक लिए हैं 80। ओके, तो अब क्या करते हैं, डिप्लॉयमेंट तो ऑलरेडी हम लोग को पता है, ठीक है, डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी मैंने बता चुका था, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक ये वाला जो डिप्लॉय किया था उसको मैं डिप्लॉय कर लेता हूँ, ठीक है, डिप्लॉयमेंट फाइल के थ्रू। ये डिप्लॉयमेंट फाइल कहीं पर हम लोग लिख करके फिर से हम लोग डिप्लॉय करते हैं। ओके, तो सपोज करो एक मैं डायरेक्टरी बना लेता हूँ। डायरेक्टरी क्या से बनता है, mkdir, करेक्ट। तो बैच सर्विस मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है, cd बैच सर्विस। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक डिप्लॉयमेंट के थ्रू पहले हम लोग कोड को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आर्किटेक्चर में यहाँ पर बताया है ना कि ये डिप्लॉयमेंट के थ्रू पहले हम लोग क्या करते हैं, कोड को क्रिएट कर लेते हैं। तो कोड को पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को डिप्लॉयमेंट फाइल लिखना पड़ेगा। तो sudo vim डिप्लॉयमेंट, इसको नाम सपोज करो बैच दे देता हूँ मैं, ठीक है, बैच डिप्लॉयमेंट, बैच डिप्लॉयमेंट डॉट YAML। ओके, थोड़ा सा सर्वर स्लो है। ये आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर में हम लोग इंसर्ट कर देते हैं डिप्लॉयमेंट को। इसको हम लोग कॉपी कर लिया है। तो ये डिप्लॉयमेंट तो ऑलरेडी समझाया हुआ है, ठीक है, इसमें तो कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, इसको सेव कर लेते हैं। ओके, अब देखो, अब हम लोग ये क्रिएट कर लिया डिप्लॉयमेंट। अब मुझे बताओ, ये कोड मुझे बनाना है, मुझे ये इसको डिप्लॉय कर देना है, तो क्या कमांड होगा जी, बताओ बताओ कोई। kubectl-n, kubectl-n, जिसमें डिप्लॉय करना है logprod। ओके, सबसे पहले हम लोग को एक और चीज़ देखना पड़ेगा कि जो डिप्लॉयमेंट है उसमें नेम स्पेस सेम है या अलग है। तो एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं। नेम स्पेस अलग है ना, इसको पहले चेंज कर लो, करेक्ट, क्योंकि हम लोग किस में क्रिएट कर रहे हैं, logprod में ना, यहाँ पर नेम स्पेस अलग है। लॉग नेम स्पेस सही है ना, logprod। logprod सही है। ओके ओके, अब हम लोग करते हैं इसको डिप्लॉय। sudo kubectl-n और क्या हो जाएगा, logprod, करेक्ट, logprod। logprod इसके बाद क्या होगा, create या apply। क्रिएट या अप्लाई। ओके गुड, अप्लाई, उसके बाद -f, उसके बाद फाइल का नेम बैच डिप्लॉयमेंट YAML। गुड, यस, क्रिएट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कोड क्या क्रिएट हुआ, और एक देख लेते हैं डिप्लॉयमेंट का फाइल क्या है। तो हम लोग को डिप्लॉयमेंट पहले देख लेते हैं। गेट डिप्लॉयमेंट का नाम क्या है, गेट डिप्लॉय। देखो, इंजन एक्स हमारा डिप्लॉयमेंट का नाम है, ठीक है। और अब हम लोग कोड देखते हैं, गेट कोड्स। देखो, अभी यहाँ पर 2 क्रिएट हुआ, एक और क्रिएट हो ही रहा है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा तो ये भी हमारा कोड क्रिएट हो जाएगा। देखो, अभी हमारा तीनों क्रिएट हो गया, करेक्ट। अब अभी अगर जो देखते हो तुम लोग,
ठीक है, गेट पोर्ट्स हाइफन ओ वाइड, ठीक है। तो ये हमारा पोर्ट का आईपी मिलता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सर्विस बनाएंगे, ठीक है। तब उससे हमारा जो मैंने बताया, ये क्या बताया था, ये डायग्राम कहाँ गया, ये हमारा सर्वर जो सर्विस है, जो यहाँ पर मैंने बताया था, थोड़ा सा ऊपर में चला गया होगा, हाँ ये देखो सर्विस में ये जो क्रिएट हुआ है ना, ये वाला अभी हम लोग सर्विस नहीं क्रिएट किए हैं, इसलिए ये अभी हम लोग को नहीं मिला है, यानी कि क्लस्टर आईपी सर्विस नहीं मिला है। तो अब हम लोग क्रिएट करेंगे सर्विस को। तो सर्विस का हम लोग डिप्लॉयमेंट फाइल हम लोगों ने लिख लिया है, ये रहा तुम्हारा सर्विस, ओके। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, तो यहाँ पर हम लोग डिप्लॉयमेंट डॉट वाई यहाँ पर ही क्रिएट कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो क्या होगा, VIM सर्विस का नाम दे देते हैं बैच सर्विस, बैच हाइफन सर्विस डॉट YAML, ओके, ठीक है। अब इसको मैं इंसर्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लिया था, ओके। ओके, ये हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट सर्विस क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं हमारा सर्विस क्रिएट हुआ कि नहीं। नहीं, अभी क्रिएट नहीं किए हैं, अभी सिर्फ फाइल को लिखे हैं, ठीक है। तो अब इसको डिप्लॉय कर लेते हैं सर्विस को। तो बताओ कमांड क्या होगा, kubectl बताओ कोई, -n logprod logprod, इसके बाद क्या होगा, apply -f batch service YAML। ओके गुड। और भी सभी को समझ में आ रहा है ना। ओके, ये क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं गेट SVC करके, यही वाला में है, तो गेट SVC, देखो SVC हमारा क्रिएट हो गया। अब देखो यहाँ पर क्लस्टर आईपी एक आ गया, यस ये हमारा क्लस्टर आईपी आ गया, ठीक है। हमारा क्लस्टर आईपी अभी आ गया। अब जो हम लोग का ये क्लस्टर आईपी मैंने बाय डिफॉल्ट बनाया है, ठीक है। जब तुम कुछ भी नहीं मेंशन करते हो तो तुम्हारा क्लस्टर आईपी जनरेट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग समझने वाले हैं वो है हमारा नोड पोर्ट सर्विस, ठीक है। वो हमारा क्या है, नोड पोर्ट सर्विस, ठीक है। नोड पोर्ट सर्विस, अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी जो पोर्ट देख रहे हो, तो यहाँ पर ही वो हमारा एक, ये जो हमारा है टारगेट पोर्ट बाय डिफॉल्ट वाला है, ठीक है। और जब यूजर को, ठीक है, जब कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करेगा यूजर, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा मान लीजिए क्या है कि एक डेवलपर ने डेवऑप्स टीम को एक बोला कि भाई मेरा एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर दो, ठीक है। तो तुम डिप्लॉय तो कर दिए, ठीक है। अब वो बेचारा एप्लीकेशन को तो एक्सेस भी तो करना चाहेगा अपना ब्राउज़र से कि कुछ बग वगैरह तो नहीं आ रहा है, या टेस्टर लोग भी उसको एक्सेस करना चाहेगा। जो भी टेस्टिंग टीम होगी उसको ब्राउज़र में चेक करेगा ना कि हाँ ये एप्लीकेशन में सारा कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन को कैसे एक्सेस करेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नोड पोर्ट सर्विस, ठीक है। अब ये मैं समझता हूँ कि क्लस्टर आईपी जो क्रिएट हुआ है ये सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा नोड पोर्ट आएगा, और ये जो एक्सटर्नल जो आईपी दिख रहा है ना, यहाँ पर अभी हम लोग नन देख रहे हैं, ठीक है। बाद में मैं बताऊंगा लोड बैलेंसर, ठीक है। लोड बैलेंसर जब बताऊंगा
तब जब सर्विस क्रिएट करोगे, ठीक है, तब जब सर्विस क्रिएट करोगे तो यहाँ पर एक और लोड बैलेंसर आईपी क्रिएट होगा। और ये जो यहाँ पर टाइप जो देख रहे हो ना, टाइप अभी यहाँ पर क्या है, क्लस्टर आईपी है। तो इसके बाद हम लोग नोड पोर्ट जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये टाइप चेंज हो करके यहाँ पर नोड पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब नोड पोर्ट भी पढ़ लेंगे तो यहाँ पर जब हम लोग लोड बैलेंसर बनाएंगे तो यहाँ पर क्लस्टर आईपी और नोड पोर्ट के बदले में क्या हो जाएगा, लोड बैलेंसर सर्विस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेम सर्विस पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा ही चेंज होता है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज होता है सर्विस में, जो तुम्हें नोड पोर्ट को डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा कौन सा ये वाला, ये, हाँ देखो जितना जितना देखो, ये तो ई एप्लीकेशन का हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर फिगर में बनाया था कि एक और एप्लीकेशन, तो जैसे ही बनाओगे, दूसरा एप्लीकेशन को डिप्लाई करोगे और सर्विस बनाओगे तो एक और क्लस्टर आईपी आ जाएगा, ठीक है। जितना एप्लीकेशन को डिप्लाई करोगे और सर्विस क्रिएट करोगे उतना क्लस्टर आईपी आएगा, ठीक है। एक एप्लीकेशन के लिए एक सर्विस होगा। हाँ, एक एप्लीकेशन के लिए एक सर्विस होगा, क्योंकि देखो एक एप्लीकेशन को कहीं पर और यूज करना होगा तो हमें उसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है वो भी तो देखना पड़ेगा। तो बाद में मैं ये बताऊंगा, ठीक है, कि किस तरह से इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू द अदर एप्लीकेशन, ठीक है। अब मान लीजिए ज़रूरत पड़ गया ये एप्लीकेशन से वो एप्लीकेशन को एक्सेस करने का, ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, तो जब तक कि क्लस्टर आईपी तुम्हें समझ में नहीं आएगा वो नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, ये क्लस्टर आईपी म्यूटेबल होता है कि इम्यूटेबल होता है? इसमें हम चेंजेस कुछ कर सकते हैं क्या इन फ्यूचर? तो इसमें तुम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये एक तरह से ये हो गया, मतलब इम्यूटेबल हो गया। हाँ, ये फिक्स होता है, ठीक है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। हाँ, जब पोड क्लासेस में मैंने बताया था कि एक पोड जब डिलीट हो गया, ठीक है, तो जब दूसरा पोड वही पोड क्रिएट होगा तो उसका आईपी चेंज हो जाता है, ठीक है। देखो पोड से ही तुम एप्लीकेशन को एक्सेस करते हो, तो पोड क्या होता है, जब तुम्हारा एप्लीकेशन पोड हमेशा डिलीट होते रहता है और नया बनते रहता है, ठीक है, तो उसका क्या है कि आईपी फिक्स नहीं होता है। लेकिन वही चेंजेस हो चीज़, जाता है। हाँ, वही चीज़ को जब हम लोग सर्विस में पढ़ते हैं तो सर्विस क्या फैसिलिटी देता है कि वो एक स्टैटिक आईपी देता है, वो हमें एक फिक्स आईपी देता है, ठीक है, ताकि मेरा जब पोर्ट डिलीट भी हो जाए तो हमारा सर्विस का आईपी चेंज नहीं होगा, ठीक है। सर्विस का आईपी एक बार जो क्रिएट हो गया तो वो वही रहेगा, ठीक है। लेकिन तुम तो सर्विस को, इंजीनियरिंग डिप्लॉयमेंट में अभी हमको कभी फ्यूचर में कुछ चेंज करना हुआ तो हमको फिर से वो सारा प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। ये समझ लो कि ये यूजलेस हो जाएगा ना? क्या क्या मैं समझा नहीं। नहीं, जैसे ये आपने इंजीनियरिंग डिप्लॉयमेंट है कि अभी ये क्लस्टर आईपी दे दिया, ठीक है। ठीक है। हमको फ्यूचर में कोई हमको चेंजेस करना है तो ये तो ई आईपी का तो कोई यूजलेस हो जाएगा, तो हमको फिर से बनाना पड़ेगा, और जो इसमें रहेगा फिर इसमें हम नया वाला हमको माइग्रेट करना पड़ेगा। नहीं नहीं, देखो जब तुम ये एप्लीकेशन जब डिप्लॉय किए और ये सर्विस को जब डिप्लॉय किए तो ये सर्विस ने एक आईपी को ले लिया है, ठीक है, ये आईपी करेक्ट। ले लिया है, ठीक है। तो ये आईपी अब दूसरा बार क्रिएट ही नहीं होगा, जब सर्विस क्रिएट करोगे तो न्यू आईपी असाइन होगा, हाँ, ठीक न्यू है। आई हमने, मैं वही पूछ रहा था, तो इसमें जो रहेगा डेटा वो हमको सब उसमें माइग्रेट करना पड़ेगा या ऑटोमेटिकली जो हम देंगे वो बन जाएगा? मैं क्वेश्चन ही समझ क्या माइग्रेट करना है। दो माइग्रेट अच्छा, वो नहीं, हम बाद में, हाँ हाँ। जो भी सर्विस क्रिएट करते हो ना, जैसे एक और सर्विस है, ये सिर्फ ये समझो कि एक और एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन से वो एप्लीकेशन को एक्सेस करना है, तो उस कंडीशन के लिए हम लोग ये क्लस्टर आईपी यूज करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए है, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए तुम हम्म कंपनी में एक अकेले हो, ठीक है, तो तुमको क्या होता है कि भाई एक और डेवलपर है,
ठीक है, कुछ उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो तुम लोग दोनों कम्युनिकेट करते हो ना, चाहे तो कम्युनिकेट करने के लिए कुछ तो होगा, टीम से कम्युनिकेट करते होगे या मेल पर लिखते होगे कि ये इशू आ रहा है, ये चीज़, ठीक है। तो इसी तरह से जब एप्लीकेशन को भी डिप्लॉय करते हो तो उसको भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ चाहिए होता है, ठीक है। तो उसी के लिए ये क्लस्टर आईपी होता है, ठीक है। इसको और भी जब हम लोग जाएंगे आगे तो हम लोग नोड पोर्ट, लोड बैलेंसर, वो मैं बता रहा हूँ कि वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब देखो सर्विस में कहाँ गया हमारा विजुअल स्टूडियो, ओके ये है। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब हम लोग नोड पोर्ट जा रहे हैं देखने के लिए, ठीक है। क्या देखने जा रहे हैं, नोड पोर्ट। तो नोड पोर्ट में अब करना क्या है, यहाँ पर इसमें देखो उसमें क्या होता है, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं सिलेक्टर के नीचे है, या यहाँ स्पेसिफिकेशन में कुछ भी अभी मेंशन नहीं किए हैं सर्विस के बारे में। तो बाय डिफॉल्ट मैंने बताया कि वो क्लस्टर आईपी क्रिएट होता है, ठीक है। अब इसको में क्या करते हैं, यहाँ पे यहाँ पर जो है सो टाइप में है ना, टाइप एक बनाते हैं, ठीक है। टाइप टाइप में क्या देते हैं, नोड पोर्ट, नोड पोर्ट, ठीक है। टाइप में सिर्फ मैंने क्या चेंजेस किया, इसमें नोड पोर्ट दे दिया है, ठीक है। अब देखो नोड पोर्ट के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा उसका मैं यहाँ पे डायग्राम में देखो अब क्या है कि हम लोग अब सेकंड जो है सो नोड पोर्ट सर्विस देखने जा रहे हैं, ठीक है। नोड पोर्ट सर्विस, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है कि सपोज करो एक यहाँ पे यूजर है, ठीक है। यहाँ पर एक यूजर है, ठीक है। अब इसने एक रिक्वेस्ट डाला, इसने क्या डाला, एक रिक्वेस्ट डाला, कहाँ पर डाला, ठीक है, कहीं पर तो डालेगा ना भाई, ठीक है। तो वो जो है सर रिक्वेस्ट, जैसे कि तुम्हारा एक क्लस्टर होगा ना, ये तुम्हारा क्या है, क्लस्टर है, जहाँ पर मास्टर वन नोड, मास्टर टू नोड, मास्टर वन और वर्कर नोड वन और वर्कर नोड टू डिप्लॉयड है ना। तो अब हम लोग का क्या होगा कि तुमने एक डिप्लॉयमेंट बनाया है, ठीक है। अब डिप्लॉयमेंट को तो बना दिया, अब ये यूजर बाहर से ऐसे करें, देखो जब हम लोग क्लस्टर आईपी जब बनाए थे, ठीक है, तो अभी जो है सो तुम एप्लीकेशन को बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हो, इसको जो एक्सेस कर रहे हो, एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर जो गेट पोर्ट्स करते हो, ठीक है, अब मान लिया जाए गेट पोर्ट्स -o वाइड दे दो, -o वाइड, तो ये सेम नेटवर्क में हमें एक्सेस करना है, तो इसको अगर जो HTTP और ये दे देते हो, ठीक है, और यहाँ पे ये दे दो, ठीक है। इसमें जो है हम लोग पोर्ट दिया था क्या, 80 दिया था, ठीक है। तो 80 यहाँ पर लिखो पोर्ट नंबर, ठीक है। जब इसको क्लिक करते हो, ठीक है, क्या हुआ, कर्ल देना पड़ेगा ना, यहाँ पे कर्ल ये दो, देखो ये क्या है कि तुम एक पोर्ट के थ्रू इसे तुम एक्सेस कर पा रहे हो ये एप्लीकेशन को, ठीक है। सिमिलरली जब तुम दूसरा भी यहाँ पे आईपी दोगे, ठीक है, दूसरे पोर्ट का, तो उसमें भी एक्सेस कर पाओगे। कितना है, सेकंड वाला है 19 और 161 है, ओके। तो इसको देख लो, ये भी एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। अब ये तो तुम कर रहे हो अपना नेटवर्क से, ठीक है, यहाँ पर से। अब तुमको क्या करना है,
अब तुमको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को एक सर्विस के थ्रू तुम्हें क्या कि एक्सेस करना है, ठीक है। तो उसके लिए अब हम लोग देखेंगे नोड पोर्ट। तो अभी हम लोग ने क्लस्टर आईपी में क्या देखा, हम लोग सिर्फ जो है पोर्ट के थ्रू ये एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चाहेंगे कि जो भी हम लोगों ने ये सर्विस बनाया है, ठीक है, तो उसका जो है एक हमारा जो है नोड पोर्ट असाइन हो, ठीक है। यहाँ पर अभी जो देखते हो गेट इस विषय, तो यहाँ पर देखो ये पोर्ट में अभी नोड पोर्ट नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये अभी यूजर जो है सो बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएगा सेम नेटवर्क में, मतलब मैं बोल रहा हूँ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में तुम्हें एप्लीकेशन को एक्सेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ये क्या था, एक यूजर था, उसने रिक्वेस्ट भेजा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक नोड पोर्ट सर्विस होगा, ठीक है। यहाँ पर एक नोड पोर्ट, ठीक है। और जो नोड पोर्ट का वैल्यू जिस तरह से तुम्हारा आईपी और टारगेट पोर्ट होता है, उसी तरह से तुम्हारा नोड पोर्ट होता है बाहर, मतलब सेम नेटवर्क में ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो उसका जो रेंज होता है ये 1 2 3 4 5 30,000 से लेकर के होता है 32,767, ठीक है, इसका नोड पोर्ट का रेंज होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, एक जो है जब नोड पोर्ट क्रिएट करते हो सर्विस, तो ये क्या करता है, इस ये कनेक्ट हो जाता है किससे, ये तुम्हारा कनेक्ट हो जाता है पोर्ट से। पोर्ट जो तुम्हारा क्या था, जो सर्विस पोर्ट तुम्हारा क्या था, 8080 जो था, ठीक है, 80 था, और एक 8080 टारगेट पोर्ट था, ठीक है। टारगेट पोर्ट को यहाँ पर लाते हैं एक, और यहाँ पर तो ये जो है सो यूजर जो है, ठीक है, ये जो है सो यूजर यहाँ पर जैसे कि जब भी कोई एप्लीकेशन जब डेवलपर बनाएगा, तो डेवलपर जो है सो एक पोर्ट देगा, ठीक है, पोर्ट देगा, और एक जो है सो एक टारगेट पोर्ट होता है वो ट्रैफिक पास करने के लिए, ठीक है। अब ये पोर्ट क्या करेगा, अब हमको कुछ ट्रैफिक पास करना है। ट्रैफिक पास करने का मतलब, ट्रैफिक पास करने का मतलब कि कुछ तुम मैसेज या तुम कुछ पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो वो पेमेंट कर रहे हो तो वो कहाँ पर, वो पास होना चाहिए ना, वो पास होना चाहिए। तो यहाँ पर वो किसको पास कर देगा, वो टारगेट पोर्ट को पास कर देगा, टारगेट पोर्ट को वो पास कर देगा। तो सबसे पहले जब यूजर ने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, दो जब हम लोग पोर्ट से एक्सेस कर रहे थे, ठीक है, पोर्ट से कर रहे थे तो हम लोग पोर्ट से एक्सेस किया था, ठीक है, और वो ट्रैफिक इसको पास कर रहा था। अब जब हम लोग नोड सर्विस क्रिएट कर लिए, ठीक है, तो नोड सर्विस क्या करेगा, नोड सर्विस जो है सो पोर्ट को भेजेगा, ठीक है, और ये किसको ट्रैफिक भेजेगा, टारगेट पोर्ट के पास पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है। तो अभी हम लोग सिर्फ जो है सो क्लस्टर के अंदर में ही एप्लीकेशन को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ क्लस्टर के अंदर में ही एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। बाद में हम लोग नोड पोर्ट, ठीक है, अभी हम लोग नोड पोर्ट, ठीक है, नोड पोर्ट और फिर लोड बैलेंसर के हेल्प से, ठीक है, एक बताएंगे लोड बैलेंसर, ठीक है, उसके हेल्प से हम लोग एप्लीकेशन को कहाँ करेंगे, ब्राउजर में एक्सेस करेंगे। कहाँ एक्सेस करेंगे, ब्राउजर में, यानी कि कौन सा ब्राउजर में, जो हम लोग का यहाँ पर है, ठीक है, ये ब्राउजर में हम लोग एक्सेस करेंगे। तो वो किसके हेल्प से, नोड पोर्ट प्लस लोड बैलेंसर के हेल्प से। तो उसके पहले क्या है, नोड पोर्ट और लोड बैलेंसर मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक जो पोर्ट है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्रिएट कर लेंगे एक नोड पोर्ट, ठीक है, और फिर एक बताएंगे लोड बैलेंसर क्रिएट करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पर थे हम लोग, यहाँ पे थे, करेक्ट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, टाइप दे दिया नोड पोर्ट, ठीक है, टाइप क्या दे दिया जी, नोड पोर्ट हम लोगों ने टाइप दे दिया है।
ठीक है। और देखो अभी हम लोग यहाँ पर देखो नोड पोर्ट, तो ये एक नोड पोर्ट सिर्फ अभी लिखा बाय डिफॉल्ट नोड पोर्ट एक रेंज डिसाइड कर लेगा। अभी यहाँ पर नोड पोर्ट असाइन नहीं कर रहे हैं, ये पेज में अभी असाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा कि यहाँ पर असाइन करके तुम एक फिक्स नोड पोर्ट अपना मन से भी दे सकते हो, और नहीं दोगे यहाँ पर नोड पोर्ट, जैसे टारगेट पोर्ट है ना, उसी तरह से तुम नोड पोर्ट दोगे तो एक पार्टिकुलर तुम्हारा द्वारा दिए गया नोड पोर्ट हो जाएगा। और नहीं तो अगर जो सिर्फ यहाँ पर टाइप नोड पोर्ट दोगे तो वो ऑटोमेटिक ये क्रिएट कर लेगा नोड पोर्ट सर्विस, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्रिएट करता हूँ, ओके। तो आ जाओ इधर, और अभी क्या करते हैं, अभी जो भी सर्विस है उसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। तो सर्विस क्या है, अभी सर्विस जो अभी क्रिएट किए हैं ये वाला क्लस्टर आईपी वाला, उसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। तो जल्दी से डिलीट कर लो, sudo kubectl -n logprod डिलीट SBC SBC, इसको हम nginx डिप्लॉयमेंट। nginx डिप्लॉयमेंट। अब हम लोग गेट SBC करेंगे तो कुछ नहीं देना चाहिए, वो नहीं दे रहा। तो अब हम लोग क्रिएट करते हैं उसको। तो यहाँ पर अब हम लोग को बैच सर्विस 1.yml, अब हम लोग नाम देते हैं sudo vim, अब क्या देते हैं, नोड बैच, नाम देंगे बैच नोड पोर्ट बैच सर्विस नोड पोर्ट, रुको इसको क्या नाम देते हैं ना, नोड पोर्ट कर देते हैं, और इसके बाद हम लोग बैच दे देते हैं बैच, और इसके बाद हम लोग सर्विस दे देते हैं, नोड पोर्ट ऐसे सर्विस दे देते हैं, और इसके बाद .yaml दे देते हैं, ठीक है, ओके। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग उसको रख लेंगे। तो अभी नोड देखो, मैंने नोड पोर्ट सर्विस में क्या ऐड किया, सिर्फ टाइप मेंशन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ओके। इसको सेव कर लेते हैं। अब हम लोग उसी की तरह से इसको डिप्लाई भी कर लेते हैं। तो जल्दी से डिप्लाई कर लेते हैं। हाँ बोलो जी, क्या होगा, sudo kubectl, पहले ls करके नाम देख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया, आप बताओ क्या होगा, अप्लाई होगा, अप्लाई -f, और उसके बाद ये वाला हो जाएगा। तो ये देखना अब क्या देता है। अब हम लोग फिर से गेट SBC कर लेते हैं। ओके, देखो अब हमें ये क्या दिया, देखो ये जो है सो हमारा नोड पोर्ट आ गया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे क्या आ गया, पहले हम लोग का क्या था जी, पहले जब तुम देखते होगे क्लस्टर आईपी। आईपी था, अब हम लोग का बाय डिफॉल्ट वाला हट करके क्या हो गया चेंज, यहाँ पे टाइप में नोड पोर्ट हो गया, और क्लस्टर आईपी यहाँ पर रह गया, ठीक है, समझे। और एक चीज देखो, यहाँ पर हमारा नोड पोर्ट ये क्रिएट हो गया, ठीक है। पहले देखो है क्रिएट नहीं है ना, तो अब हमारा यहाँ पे नोड पोर्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक लोड बैलेंसर भी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसका थ्योरी भी और एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, एक एक करके, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा जाने वाला है सर्विस, ठीक है। क्योंकि सर्विस में 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, ठीक है। तो एक बार मैं पहले क्रिएट कर देता हूँ। तो देखो अभी मैंने जब क्रिएट किया नोड पोर्ट, तो ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब क्या करता हूँ, अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको पहले एक बार डिलीट करके डिलीट
एक चीज और कर देता हूँ, डिलीट SBC, करेक्ट। इसको मैं फिर से एक बार डिलीट करके एक चीज और मुझे बताना है, जो मैंने बताया अभी कि वहां पर देखो, अब हम लोग गेट SBC एक बार कर लेते हैं। एक चीज और मैं बता देता हूँ, देखो अभी SBC नहीं है, तो अभी क्या है कि यहाँ पर हम लोग टारगेट पोर्ट के नीचे, ठीक है, हम क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे कि हम लोग नोड पोर्ट को फिक्स कर देंगे, ठीक है, हम अपना मन से नोड पोर्ट देंगे, क्या देंगे, अपना मन से नोड पोर्ट देंगे, नोड URT नोड पोर्ट, ठीक है। अब इसको मैं कितना रेंज बताया था मैंने, ये रेंज बताया था, ये रेंज में कोई भी दे दो, ठीक है, तो मैं दे देता हूँ, कहाँ गया जी, हाँ यहाँ पर, तो यहाँ पर सपोज करो 30227 दे दिया, ठीक है, ये दे दिया। तो अब यहाँ पर हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसका जो जो हम लोग सर्विस का लिखे हैं तो उसको एडिट करना पड़ेगा ना, तो sudo vim कहाँ गया नाम जी, ये वाला था ना, तो इसको हम लोग एडिट कर लेते हैं, ओके, इंसर्ट, तो हाँ ये यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे देना है ना, क्या लिखना है यहाँ पे, नोड पोर्ट PORT, और इसके बाद कितना दिया था हमने, 30227 दिया था ना, हाँ ठीक है, ओके। अब देखो, अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये जो नोड पोर्ट हम लोग फिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अब देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये क्रिएट हुआ था, ठीक है, जब नहीं देते हो तो अपना मन से ले लेता है, हमने फिक्स कर रखा है, अब फिक्स कर रहे हैं, तो डिप्लाई कर लेते हैं फिर से, यही था ना, ओके। अब करो गेट SBC, गेट, देखो अब जो तुम दिए वो आ गया यहाँ पे, जो तुमने डिप्लॉयमेंट फाइल में लिखा वही वाला यहाँ पे नोड पोर्ट आ गया, यस ठीक है। अब देखो, अब मैं बताता हूँ, अब इसी तरह से यहाँ पर लोड बैलेंसर कर लो, आ गया, ये वाला, ठीक है। अब हम लोग टाइप में क्या करते हैं, यहाँ पे लोड बैलेंसर कर लेते हैं, ठीक है, क्या कर लेते हैं, लोड बैलेंसर, LOAD, लोड बैलेंसर, यहाँ पे हम लोगों ने लोड बैलेंसर कर लिया है, ठीक है। तो लोड बैलेंसर का मैंने बताया था, थोड़ा सा ही बताया हूँ अभी, इसको मैं और डीपली एक्सप्लेन करूँगा, इसे बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन अभी करने का ज़रूरत है, वो मैं करूँगा, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा पहले ये बता देता हूँ कि क्या होता है, ठीक है, जब ऐसे ही क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब तुम करते हो, तो जब जब यहाँ पर गेट SBC करते हो तो एक्सटर्नल IP यहाँ पर है, अभी यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल IP नन आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो टाइप है ना, इसको हम लोग लोड बैलेंसर कर देते हैं, ठीक है। तो जाओ यहाँ पे और इसको पहले डिलीट कर दो, ठीक है। तो फिर से हम लोग डिलीट करते हैं, डिलीट जो भी SBC क्रिएट किया है, SBC कौन सा है, ये वाला है ना, नहीं कौन सा, हाँ यही है ना, इसको मैंने डिलीट कर लिया, ओके। थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं सर्विस फाइल को, तो VIM, क्या नाम था, नोड कोड था ना, ठीक है, नाम वही रहने देते हैं, या नाम को भी को मैं नाम को भी थोड़ा सा एडिट ही कर देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग को कंफ्यूजन ना हो,
तो इसका मैं एक और फाइल ही क्रिएट कर देता हूँ, Ctrl+C, एक लोड बैलेंसर, क्या नाम हो जाएगा, बैच लोड बैलेंसर सर्विस .yaml। ओके, तो ये यहाँ पर आ गया लोड बैलेंसर, ठीक है। तो ओके, तो ये आ गया और नाम हम लोग दे दिए ये वाला ना, तो इसको हम लोग कॉपी करना पड़ेगा, करेक्ट, शायद कॉपी हो गया होगा नेम। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे नया बना लेते हैं, ठीक है। तो sudo vim, और ये नाम लिखना पड़ेगा sudo vim, क्या नाम लिखा था जी, बैच लोड बैलेंसर सर्विस ना, हाँ, इसको एक बार क्रिएट कर लेता हूँ .yml। ओके, इंसर्ट, तो यहाँ पर से कॉपी कर लो, कहाँ गया, ये कौन सा है, कहाँ पे हम लोग थे, एक मिनट, ये उसी में कॉपी किया मैंने। ओके, 1 मिनट, एक मिनट, एक चीट होते हैं विदाउट सेव किए हुए। ओके, ls, ओके, हाँ, तो ये अभी बना नहीं है। ओके, तो इसको अब हम लोग पेस्ट करते हैं, sudo vim, और ये इंटर करते हैं। अब यहाँ पे ये वाला इंसर्ट करते हैं। ओके, ये हमारा हो गया लोड बैलेंसर के लिए। इसको मैं बनाता हूँ पहले, फिर मैं इसको थ्योरी और वो मैं बताऊंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास आ गया क्या, यहाँ पे हम लोग लोड बैलेंसर, तो इसको भी जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो बताओ जल्दी से, sudo kubectl हाइफन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हाइफन एफ, और इसके बाद क्या हो जाएगा, लोड बैलेंसर वाला, करेक्ट। अब देखो, जब हम लोग लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल आईपी है वो आना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखो क्या होता है, अब बताओ वहाँ पर एक्सटर्नल आईपी आ जाएगा या कुछ और करना पड़ेगा, बता सकता है कोई क्या, एक्सटर्नल आईपी आ जाएगा या नहीं आएगा, बताओ किसी को आइडिया है तो। आएगा, नहीं, ओके, नहीं, नंदिता भी है ना, नंदिता ज्वाइन की है या नहीं, नहीं है। नंदिता आज लगता है कि दीपावली घूम रही है क्या। ओके, संदीप तुम बताओ, संदीप, संदीप भी कहीं चला गया है क्या। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हाँ कहाँ पर थे हम लोग, ओके, तो अब हम लोग गेट एसबीसी करते हैं, ठीक है, गेट एसबीसी, sudo kubectl हाइफन गेट एसबीसी। देखो यहाँ पर स्टेटस हमारा जो एक्सटर्नल आईपी था वो हमारा चेंज हो गया पेंडिंग में, हो गया ना, ये पेंडिंग में चला गया, यस, ठीक है। तो ये लोड बैलेंसर जो है वो आईपी जो है, क्योंकि ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये जो हम लोग क्लस्टर जो क्रिएट किए हैं
ठीक है। अगर जो यही क्लस्टर तुम लोग अगर जो AWS पर क्रिएट करते किए होते हैं, यानी कि EKS क्लस्टर, ठीक है, तो वहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ जाता। लेकिन ये हम लोग पढ़ रहे हैं ऑन प्रीमिसेस, ठीक है। ऑन प्रीमिसेस में क्या होता है कि हमें लोड बैलेंसर के लिए एक मेटल LV का ज़रूरत होता है, ठीक है। तो मेटल LV हमें लोगों को इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो मेटल LV, देखो मेटल LV और लोड देखो, जब तुम पढ़ोगे ये या कोई भी क्लस्टर तुम क्रिएट करोगे AWS में, ठीक है, तो वहाँ पर मेटल LV का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जब सपोज करो कि जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या है कि अपना सर्वर है। किसका सर्वर है? अपना सर्वर है। जैसे कि मान लिया जाए मैं एक कंपनी को चला रहा हूँ, ठीक है, मैं एक कंपनी को चला रहा हूँ, मुझे क्या है कि 4-5 एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है, और मेरा जो एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा वो सिक्योरिटी रीजन से वो है, ठीक है, मैं किसी पर भरोसा नहीं करना चाहता हूँ, ना AWS पर। जिस तरह से जैसे कि तुम जब आधार कार्ड को भी देखोगे या जितने भी गवर्नमेंटल अपना जो एप्लीकेशन बनाता है वो सारा डेटा अपने पास रखना चाहता है, इसलिए वो ऑन प्रीमिसेस का यूज़ करता है, ठीक है। वो इसीलिए ऑन प्रीमिसेस को यूज़ करता है ताकि हमारा डेटा, क्योंकि ये कंट्री बेस लेवल का होता है, ठीक है, कहीं लीक ना हो, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं कि कुछ लोग ऑन प्रीमिसेस अपना सर्वर बनाते हैं। मैंने क्या किया, मैंने 4-5 सर्वर खरीद लिया, ठीक है, और उससे मैंने अपना क्लस्टर बना लिया, ठीक है। तो वो कंडीशन में क्या होता है, जब हम अपना क्लस्टर बनाते हैं तो तुम लोग सर्च करोगे एक मेटल LV, ठीक है, मेटल LV, मेटल LV, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, देखो यहाँ पर मेटल LV जब करोगे तो एक पेज आएगा, ठीक है, मेटल LV। तो यहाँ पर तुम्हें इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया है, ठीक है, कि किस तरह से हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है। यहाँ पूरा डिटेल दिया है, ठीक है। तो ये किस तरह से हम लोग का लोड बैलेंसर काम करेगा, तो उसके लिए एक मेटल LV का, समझे, एक मेटल LV चाहिए होता है, ठीक है। तो इसको हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और भी डिटेल में मेटल LV का बताऊंगा कि किस तरह से मेटल LV काम करता है और क्यों ज़रूरत है, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्लास मैं नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा, ठीक है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर आज क्लास ड्रॉप करते हैं, और नेक्स्ट डे जो है सो हम लोग जो है सो देखेंगे मेटल LV